एक समय था जब रोम का पैसा इतना ताकतवर था कि ब्रिटेन से लेकर मिस्र तक हर जगह चलता था। लेकिन कुछ ही सदियों में वही पैसा बेकार कबाड़ बन गया। आखिर दुनिया के सबसे मजबूत साम्राज्य ने अपनी ही करेंसी को कैसे खत्म कर दिया? आइए जानते हैं। कहानी का सितारा था डिनारियस, एक छोटा चांदी का सिक्का जिसे 211 ईसा पूर्व में शुरू किया गया। यह बिल्कुल खरा, चमचमाता और हर जगह भरोसेमंद था। रोम के पास स्पेन की खानों और युद्ध की लूट से असीमित चांदी आती थी। यही सिक्का सैनिकों की तनख्वाह देता, सड़कें बनाता और साम्राज्य को खिलाता। सदियों तक डिनारियस सोने जितना भरोसेमंद माना गया। लेकिन साम्राज्य चलाना महंगा था। लाखों सैनिक, गरीबों के लिए मुफ्त अनाज और विशाल इमारतें, खजाना खाली होने लगा। सम्राट नीरो ने एक चाल चली। हर सिक्के में चांदी की मात्रा थोड़ी कम कर दी, 99% से घटाकर 93%। शुरुआत में किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन यही गलती रोम को बर्बादी की ओर ले गई। अब आते हैं तीसरी सदी पर। रोम अराजकता में डूबा था। गृहयुद्ध, आक्रमण और हर ओर सत्ता के लिए लड़ते सम्राट। हर सम्राट को अपनी सेना को पैसा देना पड़ता था, तो उन्होंने चांदी और घटाई। एंटोनिनियस नाम का नया सिक्का लाया गया जो 2 डिनारियस के बराबर माना जाता था। लेकिन हकीकत, उसमें 5% से भी कम चांदी बची थी। बस कांसे का सिक्का, ऊपर से चांदी की परत। मुद्रास्फीति आसमान छू गई। रोटी का दाम 100 गुना बढ़ गया। सैनिकों ने सिक्के लेने से इनकार कर दिया और बदले में अनाज, जानवर या जमीन मांगने लगे। सम्राटों ने जुगाड़ लगाए। ऑनरेलियन ने नए सिक्के निकाले। डायोक्लिशियन ने तो कानून बनाकर वस्तुओं की अधिकतम कीमत तय कर दी। लेकिन पैसा नकली हो तो किसी को भरोसा नहीं होता। दुकानदारों ने कानून की परवाह नहीं की और बाजार सीधे सामान के बदले सामान यानी बार्टर सिस्टम पर लौट गए। आखिरकार कॉन्स्टेंटाइन महान ने हल निकाला। उसने कहा, चांदी भूल जाओ, और एक नया सोने का सिक्का निकाला, सोलिडस। यह बिल्कुल खरा, भरोसेमंद और स्थिर था, और कामयाब भी रहा। सोलिडस 700 साल तक बीजांटिन साम्राज्य में चला। लेकिन पुरानी चांदी की व्यवस्था हमेशा के लिए मर गई। रोम ने सिर्फ चांदी नहीं खोई, उसने भरोसा खो दिया। और जब लोग पैसे पर भरोसा करना छोड़ दें, तो सबसे बड़ा साम्राज्य भी गिर सकता है। अब बड़ा सवाल यह है, क्या हमारी आधुनिक करेंसी का भी वही हाल हो सकता है, जब पूरी दुनिया का कर्ज $324 ट्रिलियन तक पहुंच चुका है? अपने विचार नीचे लिखें और द फेलो इन्वेस्टर्स को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।